लेकिन इस बीच ईरान पर एक और दावा डोनाल्ड ट्रंप का, जरा दर्शकों को बता दें, हॉर्मुज को यूएस टेरिटरी बनाने का आइडिया पसंद आया, ये ट्रंप ने कहा है। हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप बोले स्ट्रेट पर हमारा पूरा कंट्रोल है, हॉर्मुज पर हमारा पूरा नियंत्रण है, ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया है। अब ये स्टेटमेंट जरा इस पर गौर फरमाइए। यूएस टेरिटरी बनाने का आइडिया पसंद आया हॉर्मुज को, एक बार सुन भी लेते हैं क्या कहा गया है। Well, I just think it's a great idea. Yeah, I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade, and I like the idea of declaring it a territory. हमारे साथ मनोज जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं यूएस टेरिटरी बनाने का आइडिया बहुत पसंद आया, और स्टेटमेंट से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका में ही है या फिर बिल्कुल बगल में है और उस पर किसी भी तरह का तनाव नहीं है। बहरहाल इस स्टेटमेंट को कैसे देखें? क्या इतनी ज्यादा बौखलाहट आ गई है डोनाल्ड ट्रंप में कि कुछ भी चूंकि उनसे संभल नहीं पा रहा तो अब इस तरह की अजीब अजीब बातें वो फिर से करने लगे हैं? कंट्रोल की अगर बात करें तो इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि वहाँ पे जो आवाजाही था वो एटलीस्ट बंद हो गया है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि वो सक्सेस हुआ है। अदरवाइज उनका प्रायोरिटी ये था कि जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखे और नॉर्मल जो है ट्रांसपोर्टेशन हो, ताकि जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में जो ऑयल का एक संकट बना हुआ है वो जो एक संभव जो है कंट्रोल हो सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस मामले में वो जो है फेल रहे हैं, और जिस तरह से 60 डेज़ का ये टर्म खत्म हुआ, इसमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था। उनका अगर शायद वो पॉजिटिव वे में अगर कुछ काम करते, आगे बढ़ते, स्टॉक को आगे बढ़ाते, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है ये एक समझौता हो सकता था। लेकिन जिस तरह से उनका एक वन साइडेड अप्रोच रहा और धमका करके जो है वो कोशिश किया कि हम ईरान को इस तरह से धमकाएंगे और फोर्सफुली जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो किसी न किसी रूप में ईरान का एक वर्चस्व है उसको ख़त्म करेंगे। तो इस मामले में जो है अमेरिका ऑलरेडी लगभग फेल ही हो चुका है, और अभी वो उनके पास कुछ बताने के लिए इस मामले में नहीं है कि, और एक फ्रेमवर्क भी वो नहीं बता पाएंगे कि आने वाले समय में स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंडीशन क्या हुआ, कि जिस तरह से ईरान ने उस एरिया को अपने कब्जे में ले चुका है, और ओमान के साथ भी दोनों देशों के बीच में वार्ता हुई है, और समहाउ जो है ईरान के साथ ओमान भी एग्रीड हो गया है कि किस तरह से जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जब तक अमेरिका का जो हठधर्मी है उस एरिया में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, और अगर उस पर छोड़ भी देता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका, तो फिर ईरान के लिए एक वर्चस्व उस एरिया में हो जाएगा, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इसी तरह का भय का वातावरण भी बना रहेगा। तो ये जो ये स्थिति है मिडिल ईस्ट का, बहुत ही टर्मोइल स्थिति है। इसमें अमेरिका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और इजराइल भी रिस्पॉन्सिबल है इस कंडीशन को बनाए रखने में मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में। वहीं जो है गाज़ा की अगर हम बात करें तो वहाँ भी जो है नेतन्याहू जो है बात मानने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी वो कोशिश किए थे, नेतन्याहू से बात किया उन्होंने, और मनोज जी, उनका एक यही तो मानना है हॉर्मुज का कि मैटर सॉर्ट नहीं हो रहा, उसके बाद यूएस टेरिटरी उसे घोषित करना या फिर कहना ये आइडिया पसंद आई, ये गले से उतर नहीं रहा है। बहरहाल हॉर्मुज को लेकर ईरान ओमान में समझौता, नई नेविगेशन लेन बनाने पर बनी सहमति। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान। अरागची बोले पुराने रूट अब चालू नहीं, यह अरागची द्वारा कहा गया, ईरानी विदेश मंत्री। हॉर्मुज को लेकर ईरान ओमान में समझौता, नई नेविगेशन लेन बनाने पर सहमति बनी है। देवनाथ जी, पुराना जो रूट है वो अब चालू नहीं है, अरागची द्वारा कहा जा रहा है, और नई नेविगेशन लेन बनाने पर सहमति बनी, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए। क्या ईरान अपने पुराने जो पारंपरिक रूट वहां पर पहले था जहां से जहाज गुजरा करते थे, उस रूट की जगह एक नए रूट बनाने पर भी ईरान द्वारा विचार किया जा रहा है? क्योंकि इस समझौते का जिक्र हो रहा है, ये तो यही बता रहा है। जी हाँ मोनिका जी, हो ये रहा है कि ईरान और ओमान मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भविष्य में कैसे चलाएंगे उस पर जो बातचीत है फाइनल स्टेजेस पर है। अमेरिका थोड़ा हैरान परेशान है। अब तो अमेरिका ओमान को भी धमका रहा है कि ओमान जो है वो ईरान के साथ कुछ ज्यादा ही कोऑपरेट कर रहा है। देखिए, ईरान चाहता है कि अगर दुनिया से कोई जहाज आता है, पानी का जहाज, कच्चा तेल या गैस लेने के लिए,
तो जब वो आएगा तो वो ईरान की परमिशन से ही पर्शियन गल्फ में एंटर करेगा। यानी दुनिया से कोई भी जहाज अगर आया, वो ईरानियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है कंट्रोल करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको बताएगी कि वो कहाँ जा रहा है, कुवैत जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कच्चा तेल लेने के लिए जा रहा है, किस देश का है, जापान का शिप है। उसके बाद ही ईरान उसको अंदर जाने देगा। अब अंदर जाने का जो रूट है, अब ईरान ने कहा है कि वो उत्तरी भाग होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।